अनंतनाग में आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर में शहीद कर्नल मनप्रीत को मोहाली में अंतिम विदाई दे दी गई। उनके आवास पर हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी, जो कर्नल को खोने के गम में डूबी थी, तो आतंकी हमले का गुस्सा भी था। इस दौरान जिस तस्वीर ने लोगों को सबसे ज्यादा भावुक किया, वो थी कर्नल मनप्रीत सिंह के मासूम बेटे की तस्वीर। उनके नन्हे बेटे ने सेना की वर्दी पहनकर पिता को सैल्यूट करते हुए अंतिम विदाई दी। यह देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। अब कर्नल मनप्रीत सिंह अमर रहे के नारे देर तक गूंजते रहे। यही नहीं, इस दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह की बेटी भी पिता को सैल्यूट करती नजर आई। कर्नल की दोनों बच्चों की तस्वीर देखकर वहां हर कोई भावुक हो गया और एक ही बात लोगों की जुबान पर रही, जवान जिंदा है। इस दौरान कर्नल की पत्नी जगमीत कौर भी रोती रही और पति को अंतिम विदाई दी। यही नहीं, वो उनसे आखिरी बात हुई बात को भी याद करती रही। उन्होंने कहा कि जब उनसे बुधवार को बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब बाद में आकर बात होगी। कर्नल मनप्रीत सिंह की पत्नी ने कहा कि उनसे कर्नल ने कहा था कि अभी ऑपरेशन में जा रहा हूँ। कर्नल मनप्रीत सिंह हाल ही में अपने घर आए थे और परिवार से मुलाकात की थी। इस दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह के साले राहुल ग्रोवर ने कहा कि दोनों की शादी 2016 में हुई थी और 7 साल में ही ये दिन देखना पड़ा। 3 महीने पहले कर्नल मनप्रीत सिंह 1 महीने की छुट्टी पर घर आए थे और परिवार के साथ वक्त बिता कर गए थे। फिलहाल उनका परिवार 3 महीने उनके साथ बिताए गए छुट्टियों के दिन को याद कर रहा है। उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तो अक्सर 2 दिन में 1 बार बात करती थी, लेकिन बुधवार को जब उन्होंने कॉल किया तो उनका कहना था कि बाद में बात होगी, अभी ऑपरेशन में जा रहा हूँ। परिवार वालों का कहना है कि कर्नल मनप्रीत सिंह के बच्चों के लिए ये समझना भी मुश्किल है कि उनके पिता नहीं रहे। ये बलिदान कितना बड़ा है, फिर भी हम दिल को हिम्मत से समझाते हैं। कि हम आपसे आज एक जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी अफसोसनाक है, बहुत दुख की बात है, और वो ये कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप जो है उसको पकड़ने के लिए कुछ यानी कि फोर्सेस गई थी, इंडियन फोर्सेस गई थी और वहाँ पर जो है फायरिंग हुई है। और फायरिंग के नतीजे में जो टेररिस्ट की तरफ से फायरिंग की गई उसके नतीजे में 3 भारतीय जो फौजी थे उनकी जानें गई हैं। मेरे ख्याल है इसमें, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें 1 पुलिस ऑफिसर भी हैं और 2 जो हैं वो भारतीय फौज के जवान, उनकी जी जानें गई। और बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, और हमने जो है वो ये देखा कि एक खामोशी और सन्नाटा पाकिस्तान की तरफ से भी है, कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन यकीनन हम मानते हैं कि जो लोग थोड़ी सी भी सेंस रखते हैं, थोड़ा सा भी इंसानियत वाला दिल रखते हैं, वो यकीनन अफसोस कर रहे होंगे। बताया ही जा रहा है कि जी ये लोग जो हैं वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप एक मौजूद था जम्मू एंड कश्मीर में, और अनंतनाग आई थिंक ये नाम है, अनंतनाग जो जगह है वहाँ पर ये लोग मौजूद थे। और उसके बाद फोर्सेस उनको अरेस्ट करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी। और उसके बाद जो है टेररिस्ट की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है इनके इंडियन फोर्सेस जो हैं या भारतीय फोर्सेस जो हैं उनके जवान ज़ख्मी हुए और उनमें से 3 जो हैं उनकी जानें भी गई हैं। इसके बाद जी बहुत कुछ हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है मीडिया, इंडियन मीडिया जो है या भारतीय मीडिया जो है वो बार-बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। और उसके लिए एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि हाफिज़ सईद को लेकर के, हाफिज़ सईद का राइट हैंड जो कि अबू कासिम, जो कि कुछ दिन पहले जो है कश्मीर की एक मस्जिद में मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, अपना एक बयान उन्होंने दिया है, और उसमें उनका कहना ये है टीआरएफ की तरफ से। अब ये टीआरएफ क्या है जी? टीआरएफ मुझे जो बताया गया है वो ये कि पहले ये जो जिहादी ग्रुप होते थे या जो टेररिस्ट ग्रुप होते थे, लश्कर तैयबा और लश्कर ये लश्कर वो, उसके बजाय टीआरएफ कहना शुरू किया है, क्योंकि ये बिल्कुल से एकदम से कोई इस्लामिक नेम और वो ना लगे। पता नहीं क्यों ना लगे, अगर वही कर रहे हैं तो उनका नाम छुपाने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल एक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से जी, या प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से, और उन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने जो है ये जो भारतीय फौज के जवान थे उनकी जानें ली हैं और उनके ऊपर अटैक किया है। और उसका रीजन यही बताया गया है कि जी क्योंकि अबू सलीम जो कि खुद एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड बताया जाता था, उसको मारा है मस्जिद में जाकर और उसकी जान ली है। इस वजह से बदले के तौर पे इंडियन फोर्सेस के ऊपर जो है ये अटैक किया गया है। जय हिंद साथियों, आज हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दुखी का दिन है, क्योंकि आज हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिनमें से एक शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह भी है।
उनके अंतिम संस्कार के समय में उनके बेटे ने सैनिक की वर्दी पहनकर उनको सलाम किया और अंतिम विदाई दी। ऐसा देखकर हम भारतीयों की आंखें नम हो गई। शहीदों का परिवार उनका बदला चाहता है। शहीदों के परिवार का कहना है कि आज जिस किसी ने भी उनके बेटे के साथ ऐसा किया है, उनका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। आपका क्या कहना है? क्या भारत को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।